नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज आपके सितारे में हम जानेंगे कि क्या होता है वेदारंभ संस्कार, कैसे और कब किया जाना चाहिए वेदारंभ संस्कार। ये सभी बातें आचार्य जी बताएंगे और इसके साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आप जानते हैं क्या होता है वेदारंभ संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से वेदारंभ संस्कार का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है आषाढ़ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है सिद्ध और करण है कौलव। चलिए, और अब बात करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की, जिनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोग, यदि आज आपने जीवन की यथार्थ की समस्याएं जो हैं, अगर उनसे आपने अपना मुंह मोड़ा, तो पिछले दिनों का किया गया आपका जो भी बुद्धि विलास का कार्य था, जो भी आपने अपनी बुद्धि विवेक से काम किया था, वो बहुत बड़े आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप लेकर के आपके समक्ष आ सकता है। आज की तिथि में गृह कलह भी हो सकता है। तरह तरह के आक्षेप आपको सहने पड़ेंगे। आज यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। बहुत अधिक व्यय होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के क्षेत्र में एक नया रास्ता आप तलाश सकते हैं। यानी आज का दिन आपके लिए बहुत सरल, बहुत आसान नहीं रहने वाला है। दिन मुश्किलों भरा होगा। यदि आज की तिथि में हनुमान जी की पूजा आराधना कर लें, हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, थोड़ा सा सिंदूर, जिसे चमेली का तेल और सिंदूर के साथ चोला अर्पित करना कहते हैं, उसके साथ एक अनार का फल और चांदी का वर्क यदि अर्पित किया जाए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ कर लिया जाए, तो आपको काफी लाभ मिल सकता है, काफी सहायता मिल जाएगी। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आज आप अनादर ना करें। चलिए, अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने वाद विवाद का आज आपको हल मिल सकता है। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी आज समाप्त हो सकती हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपको थोड़ा सा मौसम में हो रहे परिवर्तन से स्वयं को बचा करके रहना होगा। कभी एक तरफ बहुत गर्मी हो जाती है, कभी वर्षा के चलते बहुत अचानक ठंड हो जाती है, तो अपने स्वास्थ्य में का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य को बचा करके रखना है। ठंडी चीजों का बहुत ज्यादा सेवन करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना तथा लाल चंदन शिव मंदिर में दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी मत आने दीजिए। चलिए, अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा और अनुकूल हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहने वाली है। आपके अपने भाई बहनों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ लोगों की सहायता से, उनकी मदद से, उनके मार्गदर्शन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। त्वचा संबंधी रोग, आपको स्किन एलर्जीज परेशान कर सकती हैं, ऐसी संभावना बनती है। माता के स्वास्थ्य को भी लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, एक माला जाप करना आपके हित में होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक धन को संचित करके बचा करके रखें। चलिए, अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समय बहुत ही विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि ले सकते हैं। आपकी जो अपनी व्यावसायिक जिंदगी है, प्रोफेशनल लाइफ है, नौकरी और धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आपको विशेष तौर पर आज प्रभावित रख सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी। आज की तिथि में जो उपाय बताता हूं यदि आप करें तो आने वाला समय भी इस उपाय से बहुत बेहतर हो सकता है। आपको करना ही चाहिए कि थोड़े से चावल उबाल लीजिए, पका लीजिए, उसमें देसी घी और कुछ मीठा मिला करके, चीनी मिला करके किसी खुले स्थान में रखें पशु पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए, तो आपको फायदा मिलेगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय को यूं ही व्यर्थ ना जाने दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत करती है। तो पिता से किसी भी बात पर आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय के संकेत मिलते हैं, तो आपको पिता का सहयोग अधिक से अधिक करना है। उनकी बातों पर आप उनसे बहस ना करें, तर्क कुतर्क ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी दिन आपके लिए शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहेगा। जो काम अभी से पहले तक आपको असंभव लग रहे थे वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे, वह आसान हो जाएंगे। मित्रों के लिए यह समय बहुत ही कसौटी भरा है, यानी आप अपने मित्रों को चेक करना चाहेंगे। आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे, आपको अपने मित्रों के लिए मदद करनी पड़ेगी। तो मित्रों के लिए यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। आज आपको करना यह है कि एक रोटी ले लेनी है, उस पर घी लगा करके या सरसों का तेल लगा करके आप गुड़ के साथ गाय को अपने हाथों से खिलाएं, आपको फायदा मिलेगा। ज्यादा उत्सुकता किसी भी काम में अभी मत दिखाइए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में काम को नजरअंदाज करने पर आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो आपको असफलता मिल सकती है। दिन संतान के लिहाज से आज शुभ फलदायी रहने वाला है और आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। मित्रता का आज परीक्षण हो सकता है। आज आपको अत्यधिक श्रम करने की आवश्यकता, अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका क्षेत्र में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। सहायता लोग करेंगे आपकी। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सावधानी से ही कोई बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। व्यापार के मामले में आज आपको सफलता मिलने वाली है। आज की तिथि को आरंभ करने से पहले अपने गुरु का, अपने माता पिता का आशीर्वाद कर लेना चाहिए। महादेव की पूजा आराधना करके दिन आरंभ करें तो निश्चित तौर पे दिन शुभ रहेगा। कार्य की रुकावट से आज आपको बहुत ज्यादा तनावग्रस्त और चिंतित नहीं होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों व अपने साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। पुराना रोग फिर से उभर सकता है। दुर्व्यसनों का आपको त्याग करना चाहिए, तभी आप स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का भी आपको इस समय में विशेष ध्यान रखना होगा। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग आज आपको नहीं मिल पाएगा। कोई एक ऐसा जरूरी काम होगा जो आप दिल से चाहते हैं पूरा हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी, भाग्य साथ पूरा नहीं देगा। आज आपको करना यह है कि गाय व पक्षियों को अपने हाथों से आपको चारा खिलाना चाहिए। अगर आप उबले चावल खिलाते हैं तो अच्छा रहेगा। निवेश के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब काम आसानी से कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन आज जो है बहुत अधिक लाभदायी नहीं है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बताता हूं, इसको करिएगा जरूर। आपको करना ये एक सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके घर से निकलने से पहले, जरूरी काम पर जाने से पहले अपने शयन कक्ष में, अपने बेड पे आप इसको रख करके चले आइए सिर के पास। जितनी भी नकारात्मकता आपके साथ बनी हुई है, आपके बेडरूम में है, जिससे आप प्रभावित रहते हैं, वह दूर हो जाएगी। कार्य में अवरोध यदि कोई आता है तो उससे अपने मन को निराश मत करिए, अपनी ऊर्जा को मत गिराइए।
अब जानते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को वो शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रखना आज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा तथा वैवाहिक संबंधों में भी आज तनाव की स्थिति दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि लाल चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर धारण करें, ललाट पर लगाएं और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाएं और किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विचार व्यक्त करने से पहले आपको एक बार सही अच्छे तरीके से जानकारी कर लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति आज बनी रह सकती है, जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई स्थिति नहीं दिखाई देती। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं आज आपको लेनी पड़ सकती हैं। यानी पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहां इन्वेस्ट करने हैं, इसमें आपको प्रोफेशनल लोगों की हेल्प पड़ेगी। इस समय में पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में आपके अपने स्वास्थ्य में भी आज कुछ तेजी रह सकती है, स्वास्थ्य कुछ प्रभावित रह सकता है, तो अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान कर लेना चाहिए और वहीं बैठ करके यदि आप बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको बहुत सचेत रहना है। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत शुभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बहनों के लिए आपको उनकी तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है और मामलों में, आर्थिक मामलों में काफी सुधार होगा। इस समय ऋण प्राप्ति के लिए आप प्रयास जो कर रहे हैं वह आपकी कोशिशें, आपके प्रयास सफल होंगे। आज की तिथि में यदि आपसे संभव हो जाए तो आपको व्रत रखना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं, सोमवार का दिन है, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। आज मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे क्या होता है वेदारंभ संस्कार। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं क्या होता है वेदारंभ संस्कार, इसका महात्मा आज हमारे जीवन में क्या है, पुराने समय में इसकी क्या महत्ता थी या इसकी क्या भूमिका हुआ करती थी। यह संस्कार, वेदारंभ संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना आरंभ करता है या आरंभ करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ज्ञान से बढ़कर के दूसरा कोई प्रकाश सर्वोत्तम नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महात्मा रखता था, विशेष स्थान रखता था। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य पालन का व्रत एवं संयमित जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञा दिलाते थे, प्रतिज्ञा कराते थे। उसके बाद उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदारंभ संस्कार या वेदारंभ करते थे या विद्याध्ययन कराते थे। ऐसा ही नहीं था कि कोई भी विद्यार्थी बस जने हुआ और यज्ञोपवीत के बाद आचार्य के घर चला गया, जाकर के गुरुकुल में पढ़ने लगा। गुरुकुल में शामिल होने के लिए वहां आपको आपके आचार्य एक बार टेस्ट लेते थे। वो देखते थे यह विद्यार्थी या शिष्य मेरा योग्य शिष्य बन सकता है कि नहीं। आज के समय में भी हम लोग टेस्ट देखते हैं कि बच्चों के लिए टेस्ट होते हैं। पुराने समय में कुंडलियां भी देखी जाती थी। आचार्य अपने विद्यार्थी को चुनने के लिए उनकी कुंडलियां भी देखते थे कि इसके अंदर योग्य शिष्य बनने की क्षमता है, इसकी कुंडली ऐसी है कि नहीं है। अगर है तो फिर कौन से उपाय करके इसको एक संयमित और एक संस्कारी विद्यार्थी और एक संस्कारी बालक भविष्य के लिए बनाया जा सकता है। तो पहले के समय में कुंडली भी देख करके विद्यार्थियों का चयन होता था और उसके बाद उससे कुछ उसके लक्षण पूछ करके, उससे कुछ मौखिक प्रश्नों का जवाब लेकर के, उत्तर लेकर के उसकी भर्ती होती थी।
असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद का ज्ञान अक्षुण भंडार है। पुराने कुछ एपिसोड्स पहले मैंने आपको विद्यारंभ संस्कार के बारे में बताया था, तो यहाँ आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विद्यारंभ संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों अलग अलग परंपराएं हैं। विद्या आरंभ तो वह चीज है जब पहले उसको बच्चे को 3 साल के आसपास विद्या आरंभ करा देते हैं, जिससे घर में जो उसकी शिक्षा दीक्षा है, घर में जो उसको अक्षरों का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान, या जो कविता पाठ या शास्त्रों के मंत्र जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वह पढ़ाने सिखाने के लिए आज के समय में ABCD क ख ग घ पढ़ाया जाता है। जो भी आप उसे ज्ञान देते हैं उसको आरंभ करने का वह काल होता है। और वेदारंभ संस्कार सही मायनों में वेदों के अध्ययन का काल होता है, जो लगभग 8 वर्ष या 11 वर्ष की अवस्था के बाद से ही आरंभ होता है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन बहुत ज्यादा था। इस समय छात्रों को वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वेद की शिक्षा छात्रों को उनके आचार्य या फिर गुरु दिया करते थे। भारतीय दर्शन में वेद की जानकारी एवं उनका अध्ययन बहुत ही शुभ माना जाता था। वेदारंभ संस्कार को उपनयन के साथ किया जाता था, परंतु इसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। लोग अलग से भी यह संस्कार करते थे। इस संस्कार के लिए मुहूर्त का विचार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता था, आइए आपको ये भी जानकारी देते हैं। किन नक्षत्रों में, किन शुभ मुहूर्तों में वेदारंभ संस्कार पुराने समय में किया जाता रहा है। नक्षत्र कौन से आवश्यक होने चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में वेदारंभ संस्कार के लिए मुहूर्त का विचार करते समय देखा जाता था कि नक्षत्र की स्थिति कैसी है। अगर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अश्विन, पुष्य, अभिजित, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा या आद्रा है तो यह शुभ होता था। इनके अलावा जो भी नक्षत्र हैं वे संस्कार के लिए शुभ नहीं माने जाते थे। विशेष तिथियां कौन सी आवश्यक होती हैं, आइए ये भी जानते हैं। इस संस्कार के लिए शुभ तिथि के रूप में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि का नाम सर्वोत्तम लिया जाता था, सबसे पहले लिया जाता था। इस तिथि के साथ जिस दिन उपरोक्त नक्षत्र पड़े, जो नक्षत्र मैंने आपको बताए, इन तिथियों में उन नक्षत्रों का जिस दिन सम्मिलन हो जाए उस दिन यह संस्कार करना सबसे उचित और उपयुक्त माना जाता था। कौन से वार शुभ होते हैं इस संस्कार के लिए, आइए ये भी जानते हैं। मुहूर्त ज्ञात करते समय वार का भी काफी महात्मा होता है, क्योंकि जब मैं आपको पंचांग बताता हूं तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें ही पंचांग कही जाती हैं, इसलिए इसमें वार की अपनी एक प्रमुख भूमिका है। इस संस्कार के लिए जब वार को देखते हैं तब रविवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शुभ रूप में लिए जाते हैं, इनको शुभ गिना जाता है। इन वारों में से किसी भी एक वार के दिन यह संस्कार किया जाता है। उस दिन देखा जाता है कि किस तिथि में ये वार पड़ रहे हैं और ये लग्न के नक्षत्र क्या पड़ रहे हैं, ये नक्षत्र क्या पड़ रहे हैं, उस दिन से इसको चुन लिया जाता था। अब कौन सा लग्न प्रमुख होता है या शुभ होता है, आइए ये भी जानते हैं। वेदारंभ के लिए कोई भी लग्न हो, इससे कोई अंतर नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस संस्कार के लिए लग्न का बलवान होना ही बहुत आवश्यक होता है। जब लग्न मजबूत स्थिति में हो तब आप यह संस्कार कर सकते हैं। जिस लग्न के केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम या त्रिकोण में पंचम और नवम भाव हो, ऐसे में शुभ ग्रह अगर इन भावों में स्थित होते हैं, षष्ठम, तृतीय एवं एकादश भाव में पाप ग्रह की स्थिति हो और अष्टम भाव जो है वह ग्रह रहित हो, इस प्रकार की लग्न की स्थिति होनी चाहिए। ये वेदारंभ के लिए सबसे सुंदर स्थिति कही जाती है, सबसे उचित और सबसे उपयुक्त स्थिति बताई गई है। वेदारंभ संस्कार के लिए निषेध परिस्थितियां क्या हैं, ये भी जान लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के कथनानुसार वेदारंभ संस्कार में इन तिथियों में वेदारंभ संस्कार इन तिथियों में नहीं करना चाहिए, जबकि जन्म चंद्र से गोचरवश चतुर्थ, अष्टम, द्वादश चंद्रमा हो या फिर तृतीय, पंचम, सप्तम तारा हो, तो ऐसे में वेदारंभ संस्कार नहीं करना चाहिए। इस संस्कार के लिए चंद्र और तारा की शुद्धि बहुत आवश्यक मानी जाती है। हमारे यहाँ बहुत प्रमुख तिथियां आपको न भी मिल पाएं तो आपको सिर्फ चंद्र शुद्धि देख लेनी चाहिए। तो इस मायने में अगर वेदारंभ संस्कार के लिए आपको चंद्र शुद्धि ना मिल पाती हो तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आपको यह संस्कार नहीं करना होगा, उचित समय का इंतजार करना होगा। तो ये हमारी पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार हैं, जिन मार्ग पर चल करके हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, अपनी संतति को एक बहुत अच्छा संस्कार और एक बहुत अच्छा जीवन दे सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आनंद है काशीपुर से। आनंद जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए।
पंडित जी ऐसा है कि मेरी जन्म तिथि है वो है 8 सितंबर सन 1971। जी। तो पंडित जी मैं ये है कि आज तक कभी कामयाब नहीं हो पाया। कई तरह का मैंने बिजनेस कर लिए, जॉब भी कर ली, पर कामयाब नहीं हो पाया। जी, आप मुझे अपना जन्म समय भी बता दें। जन्म समय पंडित जी मेरे ख्याल से 9:05 है सुबह। जी, जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान है काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। जी, देखिए आनंद जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में आपको भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तभी कहीं जाकर के कह सकता हूँ कि जीवन में जो एक स्थिरता का वातावरण है, जो आपके जीवन में एक विकास का मार्ग जो अवरुद्ध हो गया है, वह तभी जाकर के खुलेगा। तो आपको करना यह है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें नियमित दिनचर्या में, और यदि संभव हो जाए तो मंगलवार और शनिवार कुल 16 बार आपको कम से कम ये उपाय तो अवश्य कर लेना चाहिए। 16 दिन नियमित आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है। किसी मंगलवार या शनिवार को आप सिंदूर और चमेली का तेल का चोला अर्पित करें। यह आपको हर बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बार वहां एक देसी घी का दीपक लगा करके वहीं हनुमान जी के समक्ष उनके चरणों में बैठ करके कम से कम 7 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। बंधु, निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होगा और परिस्थितियां आपको तत्काल बदलती हुई नजर आएंगी। तो चलिए, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हनुमान। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें समाचार प्लस पर लगातार जारी।